आइए इस सेशन में हम सोलर पैनल, 10 वैट्स सोलर चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट 10 एम्पियर, सोलर बैटरी 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर और एक नॉर्मल इन्वर्टर को कैसे कनेक्ट करें और इन्वर्टर में कैसे बदले, ये सब सीखेंगे। इस सेशन के अंत में आप सोलर पैनल के मूलभूत सिद्धांत और कंपोनेंट्स को पूरी तरह से समझ सकेंगे। साथ ही सोलर एनर्जी सिस्टम में इन्वर्टर के रोल और महत्व को परिभाषित कर सकेंगे, जिसमें सोलर एरे से डायरेक्ट करंट यानी डीसी को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में परिवर्तित करने का उनका कार्य भी शामिल होगा। इसके साथ आप विभिन्न प्रकार के इन्वर्टर और उनके उपयोग का वर्णन करें और सोलर पीवी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स की सफलता में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण फैक्टर्स को समझने का प्रयत्न करें। आइए सबसे पहले सोलर पैनल के बारे में सीखने की कोशिश करें। आपको बता दें कि सोलर पैनल में कई सोलर सेल होते हैं और उनमें सेमीकंडक्टर गुण होते हैं, जो इसे पर्यावरण से बचाने के लिए एक मटेरियल के भीतर शामिल होते हैं। यही सब गुण सेल को लाइट या सूर्य से फोटोन को कैप्चर करने और फोटोवोल्टिक इफेक्ट नाम की एक प्रक्रिया के माध्यम से उनकी ऊर्जा को उपयोगी बिजली में परिवर्तित करने में सक्षम बनाते हैं। आपको बता दें कि इन्वर्टर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल करंट को डायरेक्ट करंट के रूप में स्वीकार करता है और साथ ही इसे अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करता है। सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए इसका अर्थ ये है कि सोलर एरे से डीसी करंट को एक इन्वर्टर के माध्यम से फेड किया जाता है, जो इसे एसी में परिवर्तित करता है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत उपकरणों को ऑपरेट करने या फिर इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ इंटरफेस करने के लिए ये रूपांतरण अत्यंत आवश्यक है। ध्यान में रखिए कि इन्वर्टर जो है वो लगभग सभी सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आमतौर पर देखा जाए तो सोलर पैनलों के बाद सबसे महंगे घटक है। आइए सबसे पहले स्टैंड अलोन एसपीवी सिस्टम के बारे में सीखने का प्रयत्न करते हैं। जहां बिजली उपलब्ध नहीं होती, ऐसी जगहों पर स्टैंड अलोन एसपीवी सिस्टम आमतौर पर पसंद किया जाता है। इसीलिए जहां ग्रिड सप्लाई उपलब्ध नहीं है, ऐसे रिमोट एरिया, जमीन या वाटर बॉडीज के लिए यह उपयुक्त समझा जाता है। उदाहरण: बॉर्डर मिलिट्री सर्विस कैंप, नौसेना सेवाएं, फार्म हाउस, पहाड़, जंगल, रिसोर्ट आदि मुख्य जगहों पर बैटरी बैकअप और इन्वर्टर होते हैं। एसी मेन का उपयोग ग्रिड से नहीं किया जाता। सोलर एनर्जी एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग यहाँ बैटरी बैंक और डे लाइटिंग को चार्ज करने के लिए किया जाता है। बैटरी रात में इन्वर्टर को ऊर्जा इनपुट प्रदान करती है। लोड नॉर्मल एसी लोड है और कोई भी हो सकते हैं। डीसी लोड का उपयोग चार्ज कंट्रोलर के बाद भी किया जा सकता है। जब बैटरी बैंक वोल्टेज उसके डिजाइन किए गए वैल्यू से कम हो जाता है तो कोई भी एसी आउटपुट नहीं होता। आपको ये बता दें कि स्टैंड अलोन सोलर पीवी सिस्टम में जब हम चार्जिंग के अतिरिक्त स्रोत का विकल्प ऐड करते हैं तो हमें हाइब्रिड इन्वर्टर आधारित एसपीवी सिस्टम मिलता है। सोलर एनर्जी बैटरी को चार्ज करने का मुख्य स्रोत है। अगर अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसे एसी मेन द्वारा पूरा किया जाता है। जब सोलर एनर्जी नहीं होती, उस समय एक सहायक चार्जिंग सर्किट बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है। जब आंशिक या पूर्ण रूप से सूर्य का प्रकाश नहीं होता और सिस्टम लोड करने के लिए एसी बिजली की सप्लाई करने में सक्षम नहीं होता है, तो उस समय अतिरिक्त ऊर्जा एसी मेन से ली जाती है। ध्यान में रखिए, बैटरी को अतिरिक्त ऊर्जा इनपुट की सप्लाई करने के लिए रेक्टिफायर द्वारा एसी मेन पावर को डीसी में परिवर्तित किया जाता है और जब मेन पावर नहीं होता तो ऐसी स्थिति में डीजल जनरेटर भी महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक है। एसी मेन और डीजल जनरेटर ये दोनों नॉन रिन्यूएबल है। विंड या हाइड्रो जैसे अन्य रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग हाइब्रिड एसपीवी सिस्टम के दायरे का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है। बैटरी बैंक के इनपुट में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को शामिल करके एक से शुरू करके सोलर ऊर्जा और उसके बाद अन्य स्रोतों को चार्ज करने की प्राथमिकता निर्धारित की जा सकती है।
किसी बैटरी का उपयोग नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में सोलर एनर्जी का कोई बैकअप उपलब्ध नहीं होता। इसीलिए जब सूर्य का प्रकाश होगा उसी समय जनरेशन संभव है। सोलर एनर्जी को ग्रिड टाइट इन्वर्टर द्वारा सीधे एसी में परिवर्तित की जाती है और ग्रिड को सप्लाई की जाती है। जब ग्रिड बंद हो जाता है तो सोलर इनपुट डिस्कनेक्ट होता है और ग्रिड टाई इन्वर्टर से कोई आउटपुट नहीं मिलता। ऐसे समय में लोड इन्वर्टर आउटपुट को शेयर करता है ताकि शेष ग्रिड को सप्लाई की जा सके। ध्यान में रखिए, जब लोड जनरेटेड बिजली से अधिक खींचता है तो उस समय ग्रिड से केवल अतिरिक्त बिजली ही जाती है। ग्राहकों ने बिजली का कितना उपयोग किया इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रिड इनपुट पॉइंट में नॉर्मल एसी एनर्जी मीटर को उपयोगिता मीटर, जिसे बाय डायरेक्शनल एनर्जी मीटर कहा जाता है, इसे द्वारा रिप्लेस किया जाता है। यह प्रकार उपभोक्ता को बिजली उत्पादक के रूप में पहचान देता है और सरकार इसके लिए भुगतान भी करती है। इसीलिए जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके पहले सरकार से उचित अनुमोदन लिया जाना चाहिए। ध्यान में रखिए, ये ऑफ ग्रिड बैटरी बैकअप एसपीवी सिस्टम और ऑन ग्रिड ग्रिड टाइड एसपीवी सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें दोनों के फायदे हैं। इसका मतलब जब ग्रिड पावर उपलब्ध होती है तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम के समान कार्य करता है और दूसरी तरफ जब ग्रिड बंद होता है तो ये सोलर एरे कनेक्शन के बदलाव से ऑफ ग्रिड सिस्टम की तरह काम करेगा। ऑन ग्रिड सिस्टम के लोड एंड पर एक ऑफ ग्रिड सिस्टम भी इसी तरह समान परिणाम प्रदान करता है। ग्रिड इंटरैक्टिव सोलर सिस्टम सूर्य के प्रकाश की असीमित ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करती है। ग्रिड इंटरैक्टिव इन्वर्टर पवन यानी विंड या विद्युत यानी हाइड्रो जैसे अन्य रिन्यूएबल स्रोतों का भी उपयोग कर सकते हैं। जब सूरज प्रकाश देता है तो पीवी सिस्टम अपनी डीप साइकिल सोलर बैटरी को चार्ज करती है और इन्वर्टर के माध्यम से सभी अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा को बिजली ग्रिड में भेजती है। रात के समय जब सोलर एनर्जी नहीं होती है उस समय सिस्टम बिजली ग्रिड से बिजली ले जा सकता है, तो दूसरी तरफ जब बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर सोलर पैनल और बैटरी से स्वच्छ बिजली खींचता है और आपके घर या व्यवसाय की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करता है। उसके बाद यह एक स्टैंड अलोन सिस्टम है। रिन्यूएबल ऊर्जा तैयार करने के लिए एक ग्रिड इंटरैक्टिव फोटोवोल्टिक यानी पीवी सिस्टम सोलर एनर्जी का उपयोग करती है, जो बिजली विफलता के दौरान उपयोग के लिए बैटरी चार्ज करती है और बिजली ग्रिड में बिजली सप्लाई करती है। ग्रिड टाइड सिस्टम ग्रीन ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में भेजती है, पर ध्यान रखिए, जब ग्रिड बंद होती है तो उन्हें डिस्कनेक्ट करना होगा। ग्रिड में ग्रीन एनर्जी प्रदान करने के लिए टाइड सिस्टम क्रेडिट और इंसेंटिव प्राप्त करती है, पर आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध न होने पर वे अपने स्वयं के उपयोग के लिए ऊर्जा तैयार नहीं कर सकते। ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम भी ग्रिड में बिजली भेजती है, लेकिन वे अपने पीवी मॉड्यूल और बैटरी बैकअप सिस्टम से ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करना जारी रख सकते हैं और इस बिजली का उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन पर चर्चा करते हैं। देखिए, 3 मेगावाट प्लांट को 1-1 मेगावाट के 3 अलग खंडों में विभाजित किया गया है। अब प्रत्येक खंड 250 किलोवाट के 4 इन्वर्टर से सुसज्ज है और एक एलटी पैनल बनाने के लिए एक साथ समूहीकृत भी किया गया है। 45 से 46 पीवी स्ट्रिंग 225 और 240 डब्ल्यूपी मॉडल के मिश्रण के आधार पर प्रत्येक इन्वर्टर के पैरेलल जुड़े हुए हैं। प्रत्येक स्ट्रिंग में श्रृंखला में जुड़े 24 मॉडल होते हैं। 3 मेगावाट पीवी प्लांट से 0.415 केवी पर उत्पन्न की गई बिजली को 3 स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से 11 केवी तक बढ़ाया जाता है और साथ ही मौजूदा 11 केवी लाइनों से कनेक्ट किया जाता है।
सोलर पीवी इंटीग्रेशन में ऐसे बड़े प्लांट से संबंधित सभी कार्य शामिल हैं और इसकी शुरुआत उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बुलाई गई टेंडर पर बोली लगाने से होती है जो टेंडर मांग रहा होता है। टेंडर जीतने के बाद साइट निरीक्षण से लेकर साइट तैयार करना, मंजूर हुई ब्लूप्रिंट के अनुसार आवश्यक पार्ट्स और अन्य स्टोर की योजना तैयार करना और व्यवस्था करना, खरीद और स्टोर करना, फाउंडेशन तैयार करना और स्ट्रक्चर को स्थापित करना, सोलर पैनल इंस्टॉल करना, इन्वर्टर रूम तैयार करना, इन्वर्टर और संबंधित उपकरण इंस्टॉल करना, वायरिंग और कनेक्शन करना, गुणवत्ता परीक्षण करना, सोलर एरे, इन्वर्टर और कंबाइनरों की कमीशनिंग और इंस्टॉल करना, उचित वेरिफिकेशन और मंजूरी के बाद ग्रिड से कनेक्ट करना, ये सभी बड़े पीवी प्रोजेक्ट्स के सोलर पीवी इंटीग्रेशन कार्यों में शामिल है। ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट की उचित प्लानिंग बना के उसको अमल में लाना ये सोलर पीवी इंटीग्रेशन की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए संपूर्ण प्लांट के सटीक डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। उपलब्ध टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स की विविधता, मार्केट प्रोविजंस, आसपास के निर्माता, आयात आवश्यक वस्तु, रसद, मैनपावर की ज़रूरत आदि का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यह डिज़ाइन टीम को सपोर्ट करता है। पीवी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा उपकरण है जो डिज़ाइन टीम के काम को लगभग आसान बनाता है। इतना ही नहीं, ये स्थान के अनुसार सोलर इररेडिएशन का विश्लेषण करने से इसकी शुरुआत होती है और यह डिज़ाइनिंग के लिए सबसे अच्छा अप्रोच है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा आउटपुट के रूप में जो सिमुलेशन रिपोर्ट दी जाती है उसी के आधार पर बहुत सारे आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। आर्किटेक्ट, इंजीनियरों और रिसर्चर इनके द्वारा उपयोग करने के लिए पीवीसिस्ट सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। इतना ही नहीं, ये बहुत शिक्षित करने वाला उपकरण भी है। आपके लिए यहाँ एक विस्तृत संदर्भ शामिल है। हेल्प मेन्यू जो उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं और मॉडलों को एक्सप्लेन करता है और एक प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एक गाइड के साथ यूज़र फ्रेंडली दृष्टिकोण प्रदान करता है। पीवीसिस्ट मिट्टी और डेटा, साथ ही कई विभिन्न स्रोतों से व्यक्तिगत डेटा आयात कर सकता है। पीवीसिस्ट एक पूर्ण रिपोर्ट, स्पेसिफिक ग्राफ और टेबल्स के रूप में परिणाम प्रस्तुत करता है और डेटा अन्य सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए निर्यात भी किया जा सकता है। सिस्टम डिजाइन एक क्विक और सिंपल प्रक्रिया पर आधारित है। डिजायर्ड पावर या उपलब्ध क्षेत्र स्पेसिफाई करें, इंटरनल डेटाबेस से पीवी मॉड्यूल चुनें, इंटरनल डेटाबेस से इन्वर्टर चुनें और पीवीसिस्ट एक एरे या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का प्रस्ताव देगा जो आपको प्राथमिक सिमुलेशन आयोजित करने की मंजूरी देता है। साथ ही सॉफ्टवेयर एक कलर कोडेड वार्निंग या एरर्स मैसेज सिस्टम को एम्बेड करता है। यदि आपके डिज़ाइन में कोई मिसमैच, समस्या या वार्निंग्स है तो आपको उचित फ्रेम के भीतर चेतावनी दी जाएगी। इंटरनेट पर अन्य समान सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है। अगर हमें लेना है तो हम सोलर पीवी प्लांट को डिज़ाइन करने के लिए सिलेक्ट, खरीद और उपयोग कर सकते हैं। इन्वर्टर वायरिंग डायग्राम का अभ्यास करें और सोलर इन्वर्टर के कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स को कनेक्ट करें। आपके पास 12 वोल्ट डीसी, 230 वोल्ट एसी नॉर्मल इन्वर्टर, सोलर पैनल 75 वॉट इंटू 2, चार्ज कंट्रोलर, कनेक्टिंग वायर, लोड बैंक, 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर बैटरी और क्लैंप मीटर, ये सभी उपकरण हैं या नहीं ये सुनिश्चित कर ले। वायरों का क्रम इस प्रकार है। चार्ज कंट्रोल को वायर लगा दे, बैटरी से चार्ज कंट्रोल को कनेक्ट करें, इन्वर्टर से बैटरी को कनेक्ट करें, चार्ज कंट्रोलर से पैनल को कनेक्ट करें, लोड कनेक्ट कर ले। सुरक्षा के लिए सभी एमसीबी को बंद रखें और फ्यूज को हटा दें। अब इन्वर्टर के टेस्टिंग अनुक्रम का पालन करें और नॉर्मल लोड, फुल लोड, ओवरलोड स्थितियों के लिए सोलर इन्वर्टर का समान तरीके से टेस्ट करें। ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें।
तो चलिए अब हम सोलर पैनल 10 वॉट, सोलर चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट 10 एम्पियर, सोलर बैटरी और एक नॉर्मल इन्वर्टर को कनेक्ट करें और सोलर इन्वर्टर में बदले, इस विषय पर इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। सोलर पैनल के मूलभूत सिद्धांत क्या है, ये जानने में और इसके पार्ट्स को समझने में अब आप सक्षम हो गए होंगे। सोलर एनर्जी सिस्टम में इन्वर्टर का रोल और महत्व क्या है, ये भी आप परिभाषित कर सकेंगे, जिसमें सोलर एरे से डायरेक्ट करंट यानी डीसी को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में परिवर्तित करने का उनका कार्य भी शामिल है। विभिन्न प्रकार के इन्वर्टर और उनके उपयोग का वर्णन करने के साथ ही सोलर पीवी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स की सफलता में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण फैक्टर्स को आप समझ चुके होंगे।